भगवान की कथा करता है। इसलिए हर जगह आपने सुना होगा कि सूत जी बोले तो एकदा ही विशालायाम चतबारा ऋषियो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और उसी समय 5 साल के सूत जी आ गए। सबने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान घोर कलयुग आ रहा है और हर व्यक्ति परेशान है। ये दुनिया में ऐसा को ने कहा तुम तो अब कथा के बाद कौन उनके लगा बैठियो को तना दुख सुनाइयो 2-3 मिनट और तुम 2 मिनट सुने हो और जब वो अपनो दुख सुने हैं तो तुम्हें लगे है यार जो तो मराइया नहीं रहो हम तो भारी सुखी हैं। हर आदमी दुखी है दुनिया में, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहा तो उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी पे सुखी राम के दास। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। तो दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। अब बात अलग है, सबके दुख अलग अलग हैं। अमीर आदमी को दुख अलग, गरीब को दुख अलग, बूढ़े को दुख अलग और जवान को दुख अलग। इन बहन जी हर को दुख अलग, सबके दुख अलग अलग हैं। बड़ो आदमी वो को दुख जो है कि का खाएं, पूरी टेबल भरी धरी। अब वो 10 मिनट तो जा सोचत के खाएं का, और गरीब आदमी सोचत का खाएं, वो के कछु है ही नहीं है ना। एक आदमी रोटी के लाने दिन भर दौड़ रहा हो और एक आदमी रोटी पचावे दौड़ रहा हो, नहीं दौड़ रहा हो। जवान आदमी को दुख मेरे पास टाइम ही नहीं है, बूढ़े आदमी को हमारा टेम ही नहीं कटे। एक को टेम मिल नहीं रहा हो और एक को टेम कट नहीं रहा हो। इन बहन जी हर को दुख अलग। हमारे पास एक साड़ी नहीं है, जब भी लड़े हैं या जरूर के कबेले आए थे जो नहीं दुख तो हम बता रहे सबसे बड़ो। हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी धरवे जगह नहीं है। देखो का टेंशन बनी घर में, अलमारी फटी जा रही, वो में साड़ी नहीं बन रही। और जब भी कहे जब हमारे पास एक साड़ी नहीं है। हर आदमी दुखी है। तो सूत जी महाराज बोले कि जैसी तुम्हें टेंशन है ऐसा ही एक बार देव ऋषि नारद को टेंशन बन गई थी। और ज्यादा टेंशन बनत जो ने नौकरी वाले तो टेंशन बनत जो ही ने जितने नौकरी करत हो। कहूं तुमने बनाई टेंशन तो घर के खे हैं पेंशन। ऐसे नो टेंशन, तुम खुद खाओ रुपया कमाई अपने। जितने सर्विस करत हो नो टेंशन, न घर के लिए पेंशन, फोटो पे टांग दे माला फ्री हो गए। हर महीना निकाल लिया सीताराम। देव ऋषि नारद एक बार तीर्थ यात्रा को गए। देव ऋषि नारद को सब उल्टा ही उल्टा मिला। वो कलयुग में सब उल्टा हो गया भैया, सब उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? पहले घर के बाहर आदमी बैठता था कि कुत्ता ने आ जाए भीतर। अब घर के बाहर कुत्ता बंदो है कि आदमी ने आ जाए भीतर। हो गया उल्टा के नहीं हुआ? पहले जब हम अपनी बेटी को लड़का ढूंढते थे तो क्या कहते थे
अरे यार भैया अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ क्या हूं? कहते रिश्तेदारों से तुम्हारी नजर में अगर अच्छो खा तो पी तो घर हो तो बताओ। अब उल्टो होगा, पहल के माँ बाप खा तो पी तो घर ढूंढत दे और अब के जो ढूंढ रहे के पियत खात भरने हुए बस, है ना? पियत। और एक बात तो हमारी तुमने आज ही सुन ले, अपनी मोड़ी की घुटकी मशक दियो अगर तुम्हें मतलब ज्यादा ही वजन लगे तो एक ही बेर तो तकलीफ हुई सो मर जे। मनु दरुआ के गरे ने बांध गयो, जो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना है न वह जिंदगी भर के लाने मर जे बेचारी। और जिन जिन के लड़का दारू पी रहे उनको ब्याह ने करवाओ, उनको पागल खाने ले जा सो बंद करवा दे, वे बिल्कुल मरवे क्या हो गए। काय को दूसरे की मोड़ी की जिंदगी बर्बाद कर रहे, जब तुम्हें पता है कि हमारा लड़का दरुआ है तो क्यों जिंदगी बर्बाद करे, मर जाओ कीड़ा पार के। और जितने एक जगह झूठी ने बोलियो कबू आ जाए कसम खा लियो, अगर तुम्हें पता होए कि जो लड़का दारू पियत है और तुमसे कहूं को पूछे कि का यार हम सोच रहे हैं कि उते बिटिया की सगाई कर दें, कैसो है, तुरंत कह दीजो कि महादरुआ है ब्याह न कर दो। बिल्कुल तुरंत कह दियो ना मर जाओ, कीड़ा पार के मर हो, मुंह में ध्यान रख दो। उनकी मोड़ी की जिंदगी बर्बाद न करो झूठी बोल के, कह रहे नहीं वो एक नंबर को लड़का है, वो छिगत नन्या, अब वो सुंगरा सो डरो रहे दिन भर गांव में, वो के मारे एक नाली नहीं बची, जे नाली को ने पानी ने पियो हुए। दरुआ बहुत ही खराब होते रे, हमें तो जहर से लगत हो, हमें तो सबसे ज्यादा नफरत है दारुओं से। बेचारी बताओ, दारू तुम पियो, हाथ गोड़े हमारी बहनों के टूटे, गाली जे सुने, तुम्हारा तो एक काम करेंगे ही बहन हरो, जो अंदर अच्छी पी के आए सो भीतर से लगत जो के बार आ दो चार अच्छी घुटी ने तो वो सवेरे को उसे कहते है कि हमें लोग आई ने मारो। हाँ तुम तो दो चार अच्छी दाई तो बिल्कुल सीता मुंसरा नो भूले जे दारू गया वो कौन खबर है यार दारुओं को। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए फिर भी आदमी पी रहा है। अच्छा दारू में सिर्फ एक फायदा है और कोई फायदा नहीं, दुनिया में आज तक कोई दारू को फायदा नहीं बता पाओ, सब पंडितों ने नुकसान बताए, हम भर बता रहे कि दारू पीवे से एक फायदा मनो पर, जो दारू पियत है वो खूब बुढ़ापे के दुख नहीं भोगने पड़े। कैसे बुढ़ापो है ही नहीं, वो तो जवानी में मार जे, किडनी मिडनी फेल भाई जो ने पट गए, अब काय को बुढ़ापो आऊंगे बताओ। अच्छा और क्या उल्टा हो गया कलयुग में, पहले अपन पैसा धरते घर में, वो गंदगी त्याग में जाते बाहर, अब कलयुग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले और टैंक खोदो घर में नहीं खोदो। अच्छा एक बात बताओ, पहले अपन सुनते कि यार उन्ने पुरानो मकान पटकोन हूं कछू में लगाओ, है ना, चर्चा होती। अच्छा जब अपने मोड़ी मोड़ा अपनो बनाओ घर पटक है, जब वे खोद है उनको काम मिले मजूर तक नहीं मिलने रहे उनको टैंक खोद बे, जब तुम पूरी जिंदगी गड़ा गड़ा घर में भर रहे हो। और क्या उल्टा हो गया कलयुग में, पहले घर में जो जब कोई अच्छा काम होता था
तो घर की माताएं भोजन बनाती थी, तो बाहर के लोग नचने गाने आते थे। आते, अब कलयुग में उल्टो होगा, बाहर के भोजन बनावे बारे लग गए और घर के नचवे लग गए। नच रहा है कि नहीं नच रहा है? अब घर के नचन लगे, बाहर के रोटी बनाने लगे। अब जरा भागवत का श्लोक पढ़ो कि कलयुग में क्या उल्टा हो गया। एक चीज और उल्टी हो गई। पहले खेत में नारी हकत्ती, हकत्ती नारी, अब घर में नारी हां कराई है। ने हां कराई हो तो बताओ। पहले खेत में नारी हकत्ती और आज की नारी घर वाले को हां कराई, और जैसी हां कराई ऐसा ही तुम गिरा। अब तो भैया के सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, और तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी। अब तो कहां के बाऊ, कहां के दद्दा जे तो बैठी घूंघट माता हरे। ये तो ऐसोल का कहता है नहीं। अरे राम, आओ जरा भागवत का श्लोक पढ़ो कि पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदायका। कल युग में जो उल्टो होगा, पैसा चपेट गए बाबा। इतो पैसा तुमरो का नहीं है, मैं तुम्हारे इतने सुख में रह रहे। आओ जितने सुख में हम हो रहे हैं, बाबा जी आई सब त्याग ही दाओ। बोलो अच्छा हमारो बरबर सुख में तुम हो। कलयुग आए दादा, जे के 1 करोड़ की गाड़ी होए वो त्यागी जी कहा उठे। त्यागी जी 1 करोड़ की गाड़ी में त्यागी जी जा रहा है। बताओ शर्म ने लगी त्यागी लिखवावे में। कल युग में जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी कहा उठे। ब्रह्मचारी कहीं ब्रह्मचारी जी महाराज आ रहा है 18 मोणी मोणों को बाप। जो तो कल युग आए, दिन भर मोह नहीं रुके, कहीं जे मोनी जी महाराज आए। मोनी जी देखो, पैसा होने तो संसारी के लगा, और भजन होने तो सन्यासी के लगा। सो कल युग में उल्टो होगा। तुमोरे पूजा पाठ करन लगे, हमोरे माया को घेर गए। हमोरे को एक ही काम बचो है अब तो, राम राम जपना और पराया माल अपना। अब 6-7 दिन हम भी जाई के तो बैठ के माया छोड़ो, माया छोड़ो। काय जब तुमोरे छोड़ हो, जब तो हम ले जे ना, हम का ले जेते से हम जा बताओ। 6-7 दिन बिल्कुल हम जाइए कहने के भजन करो, माया छोड़ो, और हम बिल्कुल 24 घंटा वही में गचे। हमें लग रहा हो पूरी दुनिया मार जाती हो, जा हमारी हो जाती। और सबसे कह रहा है कुछ नहीं ले जाने, जैसे हमारे संग पूरे आश्रम जाने हुए। सांप और संपत्ति दो ही एक से होते हैं भैया। न तो सांप के पांव होवे और न संपत्ति के पांव होवे। ने आज तक एक जगह सांप रुको, ने आज तक एक जगह संपत्ति रुकी। दो ही बिना पांव के निंगराए, सांप और संपत्ति। अच्छा कबों कबों सांप भी प्राण ले लेता आदमी के, और कबों कबों जो संपत्ति भी प्राण ले लेता आदमी के। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रहा,
पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। घर में सारे की चल हो गई। और जे के घर में सारे की चल होए वो घर में टोई जानी। उदाहरण के तौर पे अकेलो शकुनी भोत है, लोग हरिया लगवा दियो ने। कलयुग में और आगे क्या हुआ, माता पिता का सम्मान नहीं है। ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधुओं को भेष बना बना के तीर्थों पे बैठ गए। तीर्थों की महिमा खत्म हो रही धीरे धीरे। ईमानदारी बताओ, अगर तीर्थ चले जा और तेजे जितने बाबा फिर रहे हैं कब इनकी मान जा तो तुम्हारे किराए को पैसा ने बच लौट गए। उतई बाबा हो जाओ तुम भी, कुछ ने बच में कपड़ा तक छुड़ा ले। आजकल बाबा बने में टेम भी नहीं लग रहा। जे को बनने हो सो पाए हम बता रहे। 1 महीना दाढ़ी भरने बनवजो 100 रुपया बचाइए। 50 रुपया की ले ली पीरी लूंगी। अब 50 रुपया को स्टील को डिब्बा सो तुम बाबा बन गए। तो लगने क्या, आना फ्री, जाना फ्री और पकड़े गए सो खाना फ्री। ये भेष अगर जिसने बनाया है, मेरा उन सबसे निवेदन है कि इस भेष की लाज बचा लेना, वरना इस भेष को मिटा देना, क्योंकि ये बहुत कीमती भेष है। एक बार रावण ने साधु का भेष बनाया और सीता का हरण कर लिया। वो कलंक आज भी साधु समाज पे लगा है। इसलिए भेष भी बनाओ तो बहुत सोच समझ के बनाइए। ऐसा भेष मत बनाया करो। भेष बनाओ है तो फिर भजन करो प्यारे। हमारा निवेदन है, अगर भेष बनाओ है तो भजन करो, न भेष बनाओ बिल्कुल न बनाओ। कलयुग में माता पिता का कोई सम्मान नहीं। अब तुम्हारी तरफ तो नहीं है पता, हमारी तरफ तो लिखो दीवालों पे, सरकार ने लिखवाओ, हम 2 हमारे 2 और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बताओ, अच्छा डुकरा डुकरिया को राखो चाहे रहो घर में। जबकि बात यह होनी थी कि हम 2 हमारे 4, एक बेटा बिटिया और एक बूढ़े माँ बाप। पर अब तो आदमी कहते हम 2 हमारे 2 और फिर और बीच में एक नारो आओ, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब 2 भी नहीं जाने वो। और आजकल ये तना पढ़ लिख हो रहे हैं सो ये तो कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। अब उनको मोड़ी मोड़ा ही नहीं चाहे। अरे राम राम। नारद जी आगे बढ़े तो वृंदावन में भक्ति का दर्शन किया। भक्ति का दर्शन करके देखा कि ज्ञान वैराग्य चीज पड़े हैं, तो उनको ठीक करने का उपाय ढूंढने के लिए बद्री का आश्रम गए, जहां पर 4 भाई बैठे हैं। चारों ने नारद जी को देखकर कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ देव ऋषि नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, भैया हम गए थे वृंदावन, उते भक्ति तो ठीक है पर ज्ञान वैराग अचेत पड़े वे कैसे ठीक हुई है? चारों भैया बोले, भागवत सुना दो। नारद जी बोले कि जब हमने गीता सुनाई, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, जब ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चारों ही भैया बोले, नारद सुनो, जैसे कोई आदमी तर्क करे कि दूध में घी होता है तो होता है, इनको काट भी नहीं सकते बात। दूध में घी होते, पर अगर कोई घी से दिया जलावे बेच जाए तो कजल जे नहीं जल सके। जबकि दूध में घी है
पर घी से दिया नहीं जले। तो बोले क्या करने? दूध को दही बनाओ, दही को कछु दिन जमो रहने दे, फिर उसको भावन करो, फिर मक्खन निकालो, फिर उसको आगी पे तपाओ, फिर जो घी बने उसे जला दो। तो नारद, ये 4 वेद हैं दूध, 6 शास्त्र हैं दही, 17 पुराण हैं मक्खन। पर जब यह मक्खन तपस्या के चूल्हे पे तपता है तो इसी में से भागवत रूपी घी निकलता है और उससे बुझे हुए आत्मा की ज्योति जल जाया करती है। नारद जी बोले तो तुम ही सुना दे जैसे भागवत। चारई भैया बोले हम सुना दे। क्या दिक्कत है? नारद जी बोले एक दिक्कत है। क्या? बोले जैसा ही करवे बारो ऐसा ही करवावे बारो। आदो आदो कराओ बच गाओ। बोले तो पंडाल, बोले नहीं लगवाने। काय? बोले बहुत बड़ो बरगद को पेड़ है, वो कहने बेच जैसो कथा हो जाए। ठीक है तो तुम लेके आओ। नारद जी ज्ञान वैराग्य को लेके हरिद्वार पहुंचे। अब बद्रीनाथ से 4 भैया उतर के हरिद्वार आ गए। बालू की रेता के 4 ढेर बनाए, 4 भैया बैठ गए व्यास गद्दी बना के। जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले भैया पहले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जिसने जीवन भर ना किसी से 2 मीठे शब्द बोले हों, जीवन भर किसी से 2 मीठे शब्द ना बोले हों। सीताराम। कथा के बाद महाराज, हाँ बैठ। कथा कोई नाराज नहीं होना। हम थोड़ा सा एक अपना नियम बनाए हैं कि कथा में कोई व्यवधान ना हो, कोई नाराज नहीं होना। कथा के पहले और कथा के बाद में सबका खूब स्वागत है, खूब स्वागत है। सीताराम 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 सीताराम। नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले भैया जिसने जीवन भर किसी से 2 मीठे शब्द ना बोले हो, किसी को 1 लोटा पानी भर के ना दिया हो, कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, वो व्यक्ति अगर आखिरी में भागवत की कथा सुन लेवे तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? 4 भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप करते करते मर गया हो और उसके नाम से भी अगर भागवत हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। कैसे? अपने तो नियम है भैया, ध्यान से सुनियो। घर के दरवाजे को आवे तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। मन तुम एक बार कहो के भोजन करो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछ लियो कि भैया पानी पियो। इतने में वजन पड़े तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दियो। दरवाजे आए कहियो राम राम। हम कहते इतने ही में मर रहे हो कहूं तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दियो। बस तुम्हारे घरे को आवे तन्ना नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दियो। उसको इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए भी हंसे थे, वो की आत्मा खुश हो जाए। और कहूं ये तो नहीं कर पाओ। घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, न पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द बोलो, न बोल पाओ तो नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट। और कहूं तो न कर पाओ, अच्छी पक्की ढूंढियो रस्सी। रात के 12 बजे गांव में जो सबसे ऊंचो पेड़ो होए चढ़ जाइयो, गरे में फंदा बिदा के अच्छो ऐसो लगा जो के खुले ने गांठ, अच्छी मजबूत लकड़िया से बांध के कूद जज्जो मार जा। फिर काय खोजी रहे, भगवान से कह दियो अगले जन्म में हमें पड़ा बना दे। सुनने को उसे बैठवे की के ने भोजन की चरत रचो, गोबर करत रचो। पर अगर इंसान बने हो
तो इतना कर्तव्य तो तुम्हारे भीतर होना चाहिए, लगना चाहिए कि तुम इंसान हो, इतना तो होना चाहिए। चारई भैया बोले नारद, आदमी पाप करते करते मर गया हो और के नाम से भी भागवत हो जाए तो को उद्धार हो जाए। नारद जी बोले, जा बात हमने मान कछु प्रमाण है? नारद जी बोले प्रमाण है। चारई भैया बोले प्रमाण है। बोले क्या? तो आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। धुंधली की कथा तो तुम्हारा सब जानत हो, तुम तो सीधी सीधी समझ ले। मती और श्रीमती न पहल कथा सुन लेना, तुम्हें लगे हमें हाथ ने कहा ही कथा ऐसी आए। एक पंडित जी हते, उनके बाल बच्चे ने हते। ठीक एक दिन उनकी घरवारी हती भारी लड़ंखू। घरवारी घरे ने हती, पंडित जी हते घरे। एक बेश्या निकली, पंडित जी से पानी मांगा। पंडित जी भीतर पानी लेवे गए, तब तक वह बेश्या बोली कि काय पंडित जी ब्राह्मण हो? बोले हो। बोले तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं लगी, धिक्कार है तुम्हें। पंडित जी बोले लगा तो है मन सूख जात है। तो बोले गैया को रोटी खुआओ, कैसे देना रेगुलर हो से प्रार्थना करो। जौन गैया दूध देत होए ओखे कैसे देना रोटी खुआओ। आत्मदेव जी बोले हमारे तो गैया तो है पर बी नहीं है आज तक कमाओ। बेश्या बोली तुम्हारा औलाद नहीं है? पंडित जी बोले नहीं है। बेश्या बोली तो हमें तुम्हारे घर को पानी नहीं पीने। चली गई। आत्मदेव जी धक्का लग गो के धिक्कार है जिंदगी को। एक बेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो तो मर जाओ चाहिए। रात में गए मरवे, एक कुआं में कूद रहे थे। जैसे ही कुआं में कूदने लगे तो एक महात्मा जी पाट पे बैठे थे। बोले कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा कि मर रहा है। मर या रहा है? बोले काय मर रहा है? बोले हमारा औलाद नहीं है इसे मर रहा है। महात्मा बोले औलाद होती तो? बोले वाह, औलाद होती तो हमारे पिंडा ने पार है। महात्मा हंसन लगे। लड़के के पिंडा पाड़वे से मुक्ति हो जाए। अरे आत्मदेव बोलो बिल्कुल हो जाए। तो महात्मा बोले जो करोड़ों साधु संत हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, उनके तो औलाद होत नहीं है, उनके तो पिंडा परत नहीं है, तो बेका सब नरक खो चले गए। महात्मा महात्मा बोले कि पिंडा अकेले पारे से मुक्ति हो जाए जो जरूरी नहीं है। वो ध्यान से बात समझ लियो। अब अकेले चावरों के भी 8-10 लड़ूगा कोनो नदिया पे बहाया हो सो विमान उतरया, बताओ। भैया और फिर ऐसे पिंडदान से हो कारोबार। जियत ने दीनी गा करें और मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सुकौगा बाप बुलाए। जिंदा में बाप को सुख से एक लोटा पानी नहीं पियन दो, अब मर गए सो 13 में पूरे क्षेत्र के दरुगा इकट्ठे करके जे रसगुल्ला बनवाए। बाप को सुख से नहीं खान दो तुमने कभी। अरे भैया मां बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि अगर मरवे के बाद पानी न दे पाओ तो तुम्हें पाप ने लग जाए। और हमारे हिसाब से तो एक काम करियो, जिगत में भर बाप को पानी देते रहो। मरवे के बाद दे पाओ चाहे बिल्कुल न दे पाओ,
पर जिगत में पानी देत रखो। आज को आदमी इतनो पापी है यार, 6 महीना से बाप से बेर बंधो और जैसा ही पाप मरो और पूरे गांव के रिश्तेदार जुड़े तो चढ़ बैठे हो की छाती पे, अब हला रहे मरे मराए को, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे, और 6 महीना से शकल नहीं देखी तुमने बाप की। बाप भी परो परो करो बेटा, अगर बोलत रहते तो हम 2-3 साल और जी लेते, अबे तुमने बोल वो बंद कर दो सो हम मर गए। भैया एक और हाथ जोड़ के निवेदन है, मरने के बाद माँ बाप को पानी देना चाहे बिल्कुल नहीं देना, पर जीते जी माँ बाप की आंखों से पानी मत निकलने देना। सारी बस माँ बाप हंसते हंसते चले जाएं तो समझना तुम्हारे सब तीरथ हो गए। नातर रोज को जा रहा है मर गया और बाऊ से कह रहा है घुड़ गया, मार जया हो कीड़ा पर के मंदिरों की चौकटें घोर दई और बाऊ दद्दा से बेर बांधे पापी। और हमारी कथा में तो ऐसे जोई ने हमें नहीं देखने तुम्हारी शकल। माँ बाप की सेवा करो जीते जी, मरवे के बाद कोई ठिकानो है। आज तक को फोन आते से कि तुमने श्राद्ध करी थी मजा आ गाओ, चलो एक आज ने फोन करो कि का यार श्राद्ध काय नहीं कर रहे हम मुंह के बैठे। देखो पिंडदान का मतलब क्या है, अकेले चावल के लड़ुआ बना के गोला नदी में बहा वो पिंडदान नहीं। पिंडदान से कहते हैं, ध्यान से सुनना, पिंडदान एक तो होता है चावल के गोले का पिंडदान और दूसरा होता है ये शरीर जो भी पिंड आए, मांस को पिंड। रोज भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान से हाथ जोड़ के कहेंगे प्रभु हमारा लड़का हमारा पिंडदान करे सो उसका धर्म, और ना करे तो उसका धर्म। पर प्रभु मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड तुम्हें दान करने आया हूं, इसको स्वीकार कर लो। और भगवान ने अगर ये पिंड को स्वीकार कर लो तो चारों के लड़कों की जरूरत ही नहीं है। संत जीते जी पिंडदान करते हैं शरीर का, और हम मरने के बाद चावलों का पिंडदान करते हैं। और कहा पताओ तब पहुंच रहा हो कि नहीं पहुंच रहा हो। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, कबीरदास जी के गुरु, कबीरदास जी ने रामानंदाचार्य महाप्रभु जी से गुरु मंत्र लिया था। एक बार सुबह सुबह रामानंदाचार्य जी उठे, बोले कबीर, बोले जी गुरु जी, बोले यार कहीं से गाय का दूध तो ले आओ। बोले क्यों? बोले हमें पिंडदान करने हैं, पिंडदान। कबीरदास जी सवेरे 6 बजे निकले बर्तन लेके दूध ले, 9 बज गए लौटे ही नहीं। रामानंदाचार्य जी ने सोची कबीर अभी तक नहीं आया। पहुंचे तो का देख रहे हैं गली में कि एक गैया मरी डरी है। कबीरदास जी के बगल में बैठे हैं, बर्तन लाए और कछु घास लाए। रामानंदाचार्य जी बोले क्यों कबीर, अभी तक दूध लेके क्यों नहीं आए? अभी तक दूध लेके क्यों नहीं आए? कबीरदास जी बोले गुरुजी हम जैसा ही आए जगत जमर गई, घास तो हम ले आए हैं चारा, अब सोच रहे जा खा ले वे दूध दे, सो हम दूध लेके आए हैं। रामानंदाचार्य जी बोले कबीर जब वह गज्जा मर गई तान हमें सुख कैसे दे सकती है? धुंधली गई पिछवाड़े कुएं में कूद के मर गई। ये धुंधकारी राज
अब तो अकेला हो गया, पैसा था नहीं, इसने राजा के घर में चोरी करी, बहुत संपत्ति ले आओ। वेश्याओं ने पूछा ये संपत्ति कहां से ले आए? बोले राजा के घर में चोरी करी। वेश्याएं समझ गई कि एक ने एक दिन तो पकड़ो ही जे है, और जो न पकड़ है और पुलिस के लठ घल है सो सब बक कर दे, ऐसे पैसा आई गाओ एक हटा दे, पलंग पे सो रहो तो बांध दो। सोता ही में चारे वेश्याओं ने गला दबाया, मर नहीं रहा है, पापी है। तो भागवत में क्या लिखा है? अग्नि ज्वाला ते दुखेनो व्याकुलम निधनम गता। जलते हुए अंगारे मुंह में भरे जब मरो। यही से तुमों से निवेदन है भज्जा हरो, अरे भजन करो, एक हो नहीं कि पैसा मिले कि मान सम्मान मिले, भजन एक हो करो कि मौत अच्छी मिल जाए, बस मौत भर अच्छी मिल जाए। आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, जबकि तैयारी करो चज्जे मौत की। जन्मदिन मना रहा और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन कि सांप आंधरे करें। का कहते हो जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल, जियो है तुम्हारे कोई झांसी जिले में 1000 साल आज तक, पूरे घर के चिल्ले आत रहो, पूरे जिले के जीजे, कहीं तुम जियो हजारों साल। अच्छा दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक कि कोई स्वीकार ही नहीं कर सके। दूसरी झूठी में क्या कहते? कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो, 365 की साल होते मतलब होते। अब तुम पूरे गांव के चिल्लिया हो सो 1000 दिन की साल हो जे। जन्मदिन मत मनाओ, मौत की तैयारी करो। न आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहे अरे मरे, अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कबू हरे राम हरे, तो आखिरी में कैसे निकल जे मुंह में से? अब ऐसे आदत बनाओ कि आखिरी में भगवान को नाव जबान पे आ जाए। भगवान से जय प्रार्थना करत रहो कि प्रभु जिंदगी तो हम जैसे तैसे काट ले हैं, तुम तो हमारी आखिरी भर बना दियो परमात्मा, को उसे पानी ने मांगने पड़े और तैसे उठा लियो हमारा तड़फइयो ने। घर के तक नहीं सुने रे, फिर क्यों के अपन ने हसर देख लाए हैं, 10 साल से धरे हैं पलका पे। घर के तक कहने लगे अब तो भगवान इनको उठा ले। तो प्रभु ये दुनिया कहे, मेरा परिवार कहे कि मुझे उठा लो, उसके पहले अपने गोदी में उठा लेना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, वरना सब व्यर्थ। धुंधकारी को वहीं दबा दिया। गांव के लोगों ने पूछा वेश्याओं से, पंडित जी कहां हैं? पैसा कमावे परदेश गए हैं। वो तो धन लेके चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा कि न माता जी रही न पिताजी रहे न भैया रहे। जहां जहां गए पिंडदान किया, लौट के अपने गांव आए। मकान तो खंडर हो गए। तो एक और हाथ जोड़ के आप औरों से निवेदन है, साल में एक बार, चाहे अपने बेटा के जन्मदिन पे, चाहे बिटिया के जन्मदिन पे, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, साल में एक बार अपने घर में तनक बहुत पूजा पाठ जरूर कराएंगे। कछु न होए तो गांव को बुला ले, घंटा 2 घंटा कीर्तन ही करा ले। और तुम्हारी जावी दम ने पड़े तो सुंदरकांड को पाठ कर लेंगे। कछु न होए तो घर घर के एक बार साल में अखंड रामायण को पाठ कर लो घर में।
पर साल में एक बार घर में कुछ ना कुछ भजन पूजन करवाओ, क्योंकि जो आसुरी वृत्ति होती है, जो खराब आत्माएं होते नवाया के होते निवास करन लगत। कई बार तुमों के खुद के अनुभव की बात हुई है, किसी किसी के घर जाओ सो लगत के बैठे ही रे भगे नहीं के घर से, और को के घर ऐसो लगत यार कबे भग जाए के घर से, अपने आप घबराहट होत। कारण जगह तो भाई है, पर उसके घर में भजन की ऊर्जा है तो अच्छो लग रहा हो, और वो के घर खराब आत्माओं को निवास होगा इसमें अच्छो नहीं लग रहा हो। इस हमारा निवेदन है प्यारे, पूजा पाठ घर में जरूर करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव जी धुंधकारी और धुंधली मर गए, मकान की शोभा चली गई। गोकर्ण जी ने जगह साफ करी, उतई सो गए। जो धुंधकारी बन गया तो भयंकर बड़ो प्रेत, जो गोकर्ण को डराने लगा। कभी बड़ा भैंसा बन जाए, अग्नि की लपट बन जाए, पर गोकर्ण जी डरवे वारे ने हते, उन्हें हाथ में लाओ जल, बोले हे प्रभु ये जो भी आत्मा है इसको इतनी ताकत दे दो कि ये बोलने लगे तो हम इसके उद्धार का उपाय कर दें। और जैसे ही गोकर्ण जी ने जल फेंका तो वो आत्मा बोलने लगी। गोकर्ण जी बोले कौन है? धुंधकारी बोला अहम भ्राता तुदियोसमि धुंधकारी इति नामतः स्वयके नैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशतम मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सके, हमने हमारे भज्जा को गया जी में पिंडदान करो। धुंधकारी का कह रहा हो गया श्रद्धा सते नापी, हमारा 100 बार भी पिंडदान कर दे तो हमारी मुक्ति नहीं होने। बोले काहे? बोले हमने माता पिता को तकलीफ दी है। पर भैया जैसे बने हमारी मुक्ति करो, हम बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं। गोकर्ण जी ने कहा सुबह होने दो। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। आकाशवाणी हुई श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण अगर अपने भैया की मुक्ति चाहता है तो भागवत की कथा सुना दे। गांव के लोगों ने मंच बनाया, सामने एक बांस लगा था, उसमें धुंधकारी बैठ गया। भागवत में लिखा है एवं सप्त दिनश्चैवो सप्त ग्रंथि विभेदिना। 7 दिन में 7 गांठ का बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सबने सोचा भगवान आ गए। धुंधकारी बोला मैं भगवान नहीं हूं, तो भागवत की महिमा है। विमान आया, गांव के लोग बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले कथा के कुछ नियम होते हैं, उनसे कथा को सुनना चाहिए। नियम कौन बताएगा? बोले गोकर्ण जी। गांव के लोग चले गए गोकर्ण जी के पास। बोले हमें नियम बताओ भागवत जी के। तो गोकर्ण जी ने नियम बताए। भागवत के तो बहुत नियम है, तुम तो कछु नियम सुन ले जितने तुम्हारे काम के हुए। ठीक कैसे जितने में लिखे हैं उतने हम पढ़ नहीं पाए, जितने हमने पढ़ ले वे हमें खबर नहीं है, जितने हमें खबर है वे उतने हम सुनाने पे, जितने हम सुना दें उतने तुम सुनने पे हो, जितने तुम सुनो हो उतने घरे लेने जाओ, और जितने नियम घरे ले जाओ उतने तुम्हें मानने नहीं है। तो जबरन को डुकर गया पुराण पढ़े से नन्या का फायदा। तुम तो मेन बातें सुन ले जो तुम कर सको। सबसे पहले योग्य कथावाचक की तलाश करो। कथा को पहलो नियम है, वक्ता विद्वान हो चाहे न होए, पर भगवान को भक्त होए, वो खुद पूजा पाठ करत होए तो की वाणी को प्रभाव पन्ने।
कोई ऐसी कथा हो, एक महाराज की गांव में भाई कथा संयोग से उधर नहीं आ गई, पंडित आए महाराज की, महाराजन कथा सुन में पंडित जी कह रहे थे कि घर में भटा बनाओ तो दरिद्रता आऊ थे, भटा ने बनाओ चाहिए। अच्छा महाराजन भटा ही बना के आई थी, आरती के पहले ही दौड़ी घरे कि महाराज जी ने पहुंच जाए, हम पहले भटा भैंस को धर दें। अच्छा महाराज को लगी थी भूख, सो आरती के बाद तुरंत का घरे, बोले भयंकर भूख लगी तो रोटी दे दे। महाराजन ने अचार के संगे रोटी रख दी। बोले काय कछु सब्जी नहीं बनाई? बोले बनाई थी। बोले ले आओ। बोले तुम ही तो कह रहे थे कि भटा ने खाओ चज्जे से, हम तो भैंस को धरे आए। महाराज बोले पागल बात तो हमने जजमानों को कही थी, अपन को कछु नहीं। ऐसे नियम से कछु नहीं होए, पहले जो हमारे आचरण में हुई है, अगर बात हम कहें तो तुम्हारे भीतर तक जे न कोई मतलब नहीं है। तुमसे कह रहे भजन करो, हम छीन नहीं रहे भगवान। वक्ता विद्वान हो चाहे ना हो, वो तो पन्ना पलट जाए और भागवत पढ़त जाए, वो को फल है। दूसरा नियम, फिर जगह को चयन करो।